क्या 2026 में स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है? अभी साल शुरू हुआ है, कुछ ही हफ्ते हुए हैं और इंटरनेट पर सिर्फ एक ही चीज चल रही है, वो है फेयर। गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, सिल्वर तेजी से ऊपर जा रहा है और सोशल मीडिया पर एक रैंडम चार्ट जो है वो वायरल हो रहा है, जो बोल रहा है कि 2026 में बड़ा क्रैश आएगा। लेकिन उसी टाइम पे मॉर्गन स्टैनली ये कह रहे हैं कि 2026 एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ईयर हो सकता है। अब सवाल ये है, कौन सही है? सच ये है दोस्तों, ये ड्रामा हर साल रिपीट होता है, साल दर साल ये दिखाई देता है। हर साल क्रैश का प्रिडिक्शन होता है, हर साल रिकॉर्ड हाई एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। आज इस वीडियो में मैं आपके वो सारे सवाल क्लियर करूंगा जो हर क्रैश प्रिडिक्शन के टाइम पे आपको कंफ्यूज करते हैं। आज हम तीन सिंपल सवालों का जवाब समझेंगे। सबसे पहला है, क्या आपको अभी स्टॉक बेचकर क्रैश के बाद दोबारा बाई करना चाहिए? बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं। और क्या सच में क्रैश आने वाला है, जिसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट है। दूसरा, गोल्ड और सिल्वर भाग रहे हैं, तो क्या अभी ज्यादा बाई करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा पर्सनल फाइनेंस स्ट्रेटजी जो हर क्रैश प्रिडिक्शन में काम करे, जो आपको कंफ्यूजन से बचाए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और पहले समझते हैं एक्सपर्ट असल में क्या कह रहे हैं। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो पिक्चर काफी पॉजिटिव लगती है। जेपी मॉर्गन बोलते हैं कि निफ्टी 30,000 तक जा सकता है। गोल्डमैन सैक्स का टारगेट है 29,000। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक हिडन पॉइंट है। जो हिडन पॉइंट आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। हर एक्सपर्ट का रिपोर्ट कुछ अजम्पशन पर बेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जेपी मॉर्गन सिर्फ लिखते हैं कि यूएस ट्रेड का रिजोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन क्या ये हो सकता है? मतलब अगर अजम्पशन चेंज हुआ तो प्रिडिक्शन भी चेंज होगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ध्यान में रखना चाहिए। अब सोचिए, क्या ग्लोबल सिचुएशन कभी स्टेबल रहती है? कभी नहीं। इकोनॉमी सिर्फ एक फैक्टर से नहीं चलती है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। आरबीआई की पॉलिसी हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, या फिर कंजम्पशन कैसा चल रहा है, रूरल डिमांड क्या है, मानसून कैसा है, ऑयल प्राइसेस कैसे हैं। जियो पॉलिटिकल लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है। इमेजिन कीजिए, ये सारा फैक्टर्स छोटे छोटे स्टोन्स हैं। अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हर स्टोन्स फ्यूचर में कहां गिरेगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, तभी आप मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रियलिटी ये है कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है? न्यूज और प्रिडिक्शन देखकर मार्केट का जो फ्यूचर है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो फिर करना क्या चाहिए? इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? सच्चाई ये है कि क्रैश जरूर आएगा, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए स्मार्ट लोग टाइमिंग नहीं करते हैं, नेविगेट करते हैं। टाइमिंग का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। एक स्टडी से हम इस चीज को समझते हैं। तीन इन्वेस्टर्स हैं, हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर ए ने साल के लोएस्ट पॉइंट पे अपनी इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टर्स बी ने साल के फर्स्ट डे पर अपना इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टर सी ने साल के हाईएस्ट पॉइंट पर अपनी इन्वेस्टमेंट को किया है। रिजल्ट क्या निकला? वर्स इन्वेस्टर ने लगभग 13.7% का रिटर्न बनाया, बेस्ट इन्वेस्टर ने लगभग 16% का रिटर्न बनाया, और रेगुलर इन्वेस्टर ने लगभग 14.7% का रिटर्न बनाया। डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अब आप रियल डेंजर समझिए। 1999 से 2025 तक निफ्टी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर फुल्ली इन्वेस्टेड इन्वेस्टर्स ने 3.15 करोड़ कमाया। सिर्फ 5 डेज मिस हुआ 1.9 करोड़, 10 डेज मिस हुआ 1.5 करोड़, 50 डेज मिस हुआ सिर्फ 20 लाख। मतलब प्रिडिक्शन के चक्कर में आप वेल्थ के सबसे इंपॉर्टेंट डेज को मिस कर देते हैं जब आप टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बोरिंग स्ट्रेटजी हमेशा जीतती है। कंसिस्टेंसी प्रिडिक्शन से ज्यादा पावरफुल है। बहुत लोग बोलते हैं मैं इन्वेस्ट करूं और मार्केट क्रैश हो जाए। मान लो आप दुनिया के सबसे बड़े अनलकी में से एक इन्वेस्टर्स हो, और जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो और अगले ही महीने मार्केट 40-50% गिर जाए, जैसे कि डॉट कॉम बबल के टाइम क्रैश हुआ था। पेनफुल है हाँ,
परमानेंट लॉस है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, हिस्ट्री बोलती है जैसे जैसे होल्डिंग पीरियड बढ़ता है, पॉजिटिव रिटर्न्स के चांसेस बढ़ते हैं। क्लियर मैसेज ये है, अगर आपका गोल 1 से 2 साल का है तो इक्विटी में इन्वेस्ट मत कीजिए, इस चीज को आप समझिए। लेकिन अगर गोल 5 से 10 साल का है तो वॉलेटिलिटी से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इक्विटी पेशेंस वालों को रिवॉर्ड करता है, इक्विटी पेशेंस मांगता है। अगर हम अब गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर नहीं दूंगा। आपको एक चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद समझिए, 2005 से 2007 तक स्टॉक बेस्ट परफॉर्मर थे। लोग बोलते थे उस टाइम में सब कुछ स्टॉक में डाल दो। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? गोल्ड और बॉन्ड ने 25 से 30% का रिटर्न दिया, स्टॉक मार्केट फेल हो गया उस टाइम ड्यूरेशन में। उसके बाद अगले ही साल स्टॉक्स ने 70% से ज्यादा रिटर्न दिया। लेसन क्या है? लास्ट ईयर का जो विनर है नेक्स्ट ईयर की गारंटी नहीं होता है। इसे परफॉर्मेंस चेजिंग ट्रैप कहते हैं। सॉल्यूशन है बहुत ही सिंपल है, एसेट एलोकेशन। स्टॉक्स भी रखें, गोल्ड भी रखें, डेट भी रखें। बैलेंस पोर्टफोलियो को प्रिडिक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है जब आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखते हैं। जब भी क्रैश की बात सुनो तो आप ये 3 रूल याद रखें। लेकिन उससे पहले ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। रूल नंबर 1 है इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने का एक्सपेंस लिक्विड फंड या फिर सेविंग अकाउंट में होना चाहिए आपका एक्सपेंस का। रूल नंबर 2 है एसआईपी कभी मत बंद कीजिए। मार्केट गिरते हैं तो आप सस्ते में बाय करते हैं उन स्टॉक्स को जो रीजनेबल अवेलेबल होते हैं। और जो तीसरा रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, एसेट एलोकेशन मेंटेन रखें। कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कुछ गोल्ड में 5 से 10%, डेट में 20 से 30% रखें। बैलेंस ही लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है। क्राइसिस हमेशा आएंगे जाएंगे, लेकिन मार्केट में लॉन्ग टर्म में ग्रो करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। इस लाइन को आप हमेशा याद रखना। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई नहीं जानता 2026 में मार्केट कहां होगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट नहीं किए तो 2036 में रीग्रेट जरूर होगा। फियर्स की वजह से एक्शन मत रोकिए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट में बताइए आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर मार्केट क्रैश का वेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।